बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं का एक श्रृंखला बनते जा रहा था, लेकिन इस बार आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने वाला कोई व्यक्ति नहीं, खुद पुलिस वाले था। सासाराम में एक ट्रैफिक पुलिस डीएसपी के द्वारा एक युवक के सीने में 6 राउंड गोली मार देने से पूरी तरीके से बिहार भर में हाहाकार मचा हुआ था। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देशानुसार बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम का गठन करके उस परिवार से मिलने के लिए टीम को भेजा गया। उसका नेतृत्व बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष राकेश सिंह गबरू जी के द्वारा किया गया। लेकिन इसके बाद परिवार से मिलने के बाद राकेश सिंह गबरू सिंह क्या कुछ कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जानकारी मिला अभी तक तो एसपी के द्वारा, डीआईजी के द्वारा कुछ ऐसी जानकारी जो नहीं मिलेगी जिससे हम लोग संतुष्ट हों, और इसके लिए बात करने के लिए हम लोग जाएंगे अभी एसपी के पास। एसपी से मिलेंगे। डीआईजी साहब तबादला हो गया, डीआईजी नहीं है, 2 दिन बाद डीआईजी आएंगे। और हमारे नेता अभी नहीं हैं, उनसे फिर रात में बात होगी। हम लोगों की बात होने के बाद क्या होगा, कैसे मुख्यमंत्री से हम लोग मिलकर इस पर कार्रवाई करेंगे, कैसे हम लोग इस परिवार को दिलाएंगे। परिजनों से क्या कुछ बातचीत हुई घटना के बारे में? जी हाँ, परिजनों से मेरी बातचीत हुई घटना के बारे में, जो कि बात होने के बाद, चचा से बात होने के बाद यही लगा कि प्रशासन इस पर कहीं ना कहीं लीपापोती कर रही है। कहीं से मैंने साफ सुथरा बयान प्रशासन की नहीं आ रही। एसपी से बराबर चचा से बात हुई है, सबसे बात हुई है। एसपी का कई तरह की बयान आ रही है। कभी एसपी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि रोड पर मिले थे लोग, कभी कह रहे हैं कि ट्रक का कांड है, कभी कह रहे हैं कि दारू पी रहे थे। अगर दारू भी पी रहे थे तो गोली मारना ये क्या, कहाँ का न्याय है? अगर वो लोग दारू भी बेच रहे थे तो गोली मारना कहाँ का न्याय है? और ट्रैफिक पुलिस का क्या नियम है? ट्रैफिक का क्या नियम होता है? रोड पर रहना कि किसी के घर में जाना? जिस तरीके से परिजनों के द्वारा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल ने गोली मारकर हत्या की है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है? परिजनों का सही कहना है, आदिल बिलाल ने गोली मारी है। अगर नहीं मारी है तो उनके रिवाल्वर की गोली नहीं है तो वहाँ कौन गोली चला दिया? और एसपी साहब 50 तरह के बयान कर रहे हैं। 2 आदमी वहाँ जो घायल है वो भी तो बताएगा ना। एसपी साहब के बयान बदल देने से केस बदल नहीं जाएगा। अगर एसपी साहब केस के बारे में अगर नॉलेज है, उनको जानकारी है, तो हम लोगों को भी जानकारी है। 2 हमारे वहाँ जो घायल व्यक्ति हैं वो तो है ना, वो तो बताएंगे ना कि क्या होगी। उनको इधर उधर कर देने से, एफआईआर बदल देने से नहीं होगा। एसपी साहब भी घसीटे जाएंगे इसमें। अगर एसपी साहब को समझ में नहीं आ रही है तो मानवाधिकार है, ये है, कहीं से हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ट्रैफिक का नियम होता है, एसपी साहब को पता होना चाहिए कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर कहां तक जाएगा। अगर देखा जाए तो ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल तो दिन में समस्या, सबसे बड़ी समस्या रहती है सासाराम जाम की। तो दिन में वो ड्यूटी पर नहीं रहते हैं और दिन में जाम नहीं छुड़वाते हैं, और रात में जाम क्यों छुड़वाने गए? इसमें से कहीं कहने लायक नहीं है कि रात में जाम छुड़वाने गए थे। अगर रात में जाम छुड़वाने गए थे तो सिविल ड्रेस में क्या कर रहे थे? और अपने संबंधित क्या वो सीआईडी से हैं क्या, अपने सीबीआई से हैं क्या, कि सिविल में गए थे वहाँ? और अगर ऐसी कोई घटना के बारे में उनको जानकारी हुई तो सदर थाना को खबर करना चाहिए, बगल के थाने को खबर करना चाहिए, उनको लेके साथ जाना चाहिए। अकेले क्यों? परिजनों से मिलने पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ आश्वासन देकर यहाँ से जा रहे हैं? हम लोग अपने भाई के लिए जहाँ से जहाँ तक हो सकती है, हम लोग उनकी आत्मा को संतुष्टि देने के लिए एसपी डीएसपी को, कहीं ना कहीं डीएसपी साहब को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए जो करना हो, पहले हम तो नेता नहीं है, इस घर के बेटा है और हमारी पारिवारिक संबंध है इस घर से। ये घटना हमारे साथ हुई है, किसी गैर के साथ नहीं हुई है। इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि क्या हम करेंगे, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अंतिम सवाल है, रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन्हें इस मामला को लेकर? रोशन कुमार को हमने ये कहना चाहते हैं कि उनको मैंने 10 बार फोन किया, मेरे फोन को कट कर रहे हैं, और कट करने से उनको कहीं से शांति नहीं मिल जाएगी और ये अपने डीएसपी को बचा नहीं पाएंगे। इसके बचाने के पक्ष में वो जितना काम कर रहे हैं वो अपने लिए फंसने का काम कर रहे हैं। इसको अगर बचाएंगे तो वो कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे। इसलिए मैं उनको कहूंगा कि आप साफ स्वच्छ होके और इस परिवार को और हमारे भाई के लिए कहीं ना कहीं से साफ स्वच्छ होके इसकी जांच करें, और जांच करके आप नौजवान हैं, अपनी कर्तव्य को पालन करें, ताकि नौजवानों में एक कहीं ना कहीं से घूम से कि ताकि आप स्वच्छ और साफ काम किए। मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं। और एसपी साहब से मेरी बात अगर होती तो मैं यही कहूंगा कि एसपी साहब, आप अभी नौजवान हैं और साफ स्वच्छ होकर काम करेंगे। अभी आपको बहुत ऊपर तक जाना है।
और इसमें परिवार की जिस दिन हाय लग जाएगी आप कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए भगवान से भी डरिए आप। बिलाल जी की परिवार होती, इस पर हम लोग देख रहे हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन जो गलत किया, बिलाल गलत किए हैं तो उनको हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। प्रशासन अगर छोड़ देगी तो हम लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। समझ सकते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इस पर हम लोग विचार करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 तारीख को आ रहे हैं, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हम लोग बादल सिंह को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे समाज के लोग और हमारे जनता, हमारी यहाँ की जो जनता है, जो बादल सिंह से जुड़े हुए लोग थे, वो सब लोग हर तरह से मजबूत हैं। और ऐसा नहीं होगा तो हम लोग भी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इसके लिए जो करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। समझ सकते हैं कि स्थिति